Realme X7 Pro 5G जिसका भी है तो नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करो। Realme X7 Pro 5G नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करो। ठीक है चलो। लास्ट क्लास में हम तुम लोग को, अच्छा तुम लोग मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं दे पाए? 4-5 जन दिए अटेंडेंस, देखे हैं हमें भी। बाक- नहीं, अभी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिए हैं 5 जन। श्रवण दिए है, किरण दिया है और सूरज बोल के, और कौन कौन दिया है देख, 3-4 जन को देखे हैं, 5 जन को दिया है। क्या हुआ? ठीक, ओके। चलो, जो लास्ट क्लास में तुम लोग को हम पढ़ाए थे वो था एक्चुअली सेमीकंडक्टर के बारे में, बेसिक था। ठीक है, सेमीकंडक्टर कहाँ से आया है, कौन सिलेक्ट किए, कौन सा मटेरियल को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप का पार्ट था। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर में पढ़ाए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर में हम लोग दो चीज़ देखे थे, इंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। तो उसमें क्या था ना, प्योर से सेमीकंडक्टर था वो इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर था, और एसेंट्रिक सेमीकंडक्टर क्या था ना, उसके अंदर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर था, कुछ अलग कुछ मटेरियल हम लोग जो ऐड करेंगे बा ऐड सम इम्प्योरिटी, तो हो जाएगा वो मेरा एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर। यही था ना। और डोपिंग का डेफिनेशन क्या था, मतलब कुछ ऐड करना बा इसको कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना कोई भी मटेरियल का, तो उसको बोलेंगे हम लोग डोपिंग। तो उसके बाद डोपिंग का दो पार्ट था, लो लेवल डोपिंग, हाई लेवल डोपिंग। लो लेवल डोपिंग में क्या था, एक एग्जाम्पल क्या था, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और हाई लेवल डोपिंग में एग्जाम्पल बताए थे, वो क्या था एग्जाम्पल, बताओ। एग्जाम्पल क्या था हाई लेवल डोपिंग का? टनल डायोड, ओके। टनल नहीं, टनल डायोड। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर, टू टाइप्स। टू टाइप्स ना एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर, क्या क्या? पी टाइप एंड एन टाइप। तो पी टाइप को क्या बोला जाता है ना, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है, किसको किसी को मालूम है? भाई पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर ये है। अच्छा, इसी रीजन से। ठीक, देखते हैं हम लोग, पढ़ के देखेंगे क्या आता है, आज बताएंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर था। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, उस पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग कौन सा इंप्योरिटी ऐड किए थे, कौन सा ग्रुप के एलिमेंट को? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को ऐड किए थे हम लोग पी टाइप में। और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर था उसमें हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किए थे। पेंटावेलेंट मतलब फिफ्थ ग्रुप का। ठीक। और थर्ड ग्रुप का कुछ मटेरियल का नाम तुम लोग को बताए थे, और फिफ्थ ग्रुप का कुछ मटेरियल नाम बताए थे, वो बाद में हम पूछ रहे हैं क्या मटेरियल था। उसके बाद हम लोग बोले थे जो एनर्जी गैप था, जो एनर्जी होता है ईजी, वो प्रोपोर्शनल टू किसके साथ ना, कंडक्टिविटी के साथ है। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी गैप क्या था, एनर्जी यही था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for jump the valence electron from valence band to conduction band। मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी चाहते हैं, वो जो गैप होता है उसको फिलअप करने के लिए जो एनर्जी होगा वो होगा मेरा एनर्जी गैप था। उसके रिगार्डिंग हम लोग तुम लोग को पूछे पूछे बना बोले थे, जे हम लोग जर्मनियम और सिलिकॉन दोनों में कौन सा मेटेरियल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा? सिलिकॉन को। और उसका रीज़न तुम लोग को बताए थे, उसका रीज़न क्यों क्या था, क्योंकि सिलिकॉन का थर्मल लिमिट, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग एंड पावर रेटिंग एंड अवेलेबिलिटी इस सिलिकॉन का ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का चूज करते हैं। इसमें देखा जाता है सिलिकॉन जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है वो सिलिकॉन से कम है, तब भी हम लोग सिलिकॉन को प्रेफर किया है। क्या वाई यूज किए हम लोग, मतलब वाई वी यूज सिलिकॉन, इसका रीजन यही है। ये जो रीजन तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताए, पिछले क्लास में बताए थे, वो वाला था। ठीक है, तो ये मेरा पिछले क्लास का पार्ट था। तो नेक्स्ट तो हम लोग ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में इंसेंट्रिक या एक्सेंट्रिक दो पढ़ लिए, उसके बाद एक्सेंट्रिक का दो भी पार्ट पढ़ लिए, पी टाइप में एन टाइप।
तो आज हम लोग पी टाइप एंड एन टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे और पी टाइप में एक्चुअली होता क्या है वो देखेंगे। क्लियर? ओके, इतना तक तो पूरा क्लियर है सबको। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी जस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर को समझने के लिए हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम तुम लोग को जस्ट सेमीकंडक्टर का पार्ट, उसके बाद पी टाइप एन टाइप के पार्ट, उसके बाद डायोड का फॉरवर्ड रिवर्स बायस का कुछ पार्ट बताएंगे, उसके बाद हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट में घुस जाएंगे। ठीक है, तो आज तुम लोग का पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्चुअली है क्या वो पढ़ा रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनते हैं, वो सब दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़ा कैमरा, क्या इतना तो सबको क्लियर है ना? पहले क्लास पर जो था टॉपिक, कोई डाउट किसी को नहीं है? ओके, तो नेक्स्ट हम इसके थोड़ा वीडियो ऑन करते हैं, देखो तुम लोग के पास आता है कि नहीं। देखो तो मेरा कॉपी आ रहा है स्क्रीन में। ओके, तो हम एकदम पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब हम लोग क्या चूज, कौन सा मटेरियल मेरे पास फिक्स्ड है? सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? SI। बोलो। सिलिकॉन की यस आउटर, हाँ, वो जो उसका जो भी इलेक्ट्रॉन हो, हाँ कितना सिलिकॉन में 3। ओके, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हम चूज किए हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इसमें कौन सा ग्रुप का मटेरियल हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे? हाँ बोलो। नहीं, सिलिकॉन जो बोले हो, सिलिकॉन में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं सिलिकॉन में? कौन बताए? 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और हम लोग पी टाइप जो मटेरियल होगा, सिलिकॉन के साथ कौन सा ग्रुप का मटेरियल ऐड कर रहा है, इसको इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब जगह पी टाइप मेरा सेमीकंडक्टर बनेगा। बताओ। फास्फोरस थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है ना? फास्फोरस थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। पी टाइप मतलब ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, पिछले क्लास में बताए थे ना। एल्यूमिनियम ऐड सकते हैं, नहीं तो गैलेनियम ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड होगा। और मेरे पास क्या है, सिलिकॉन का 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। तो ये सिलिकॉन का है 1 2 3 और 4। ओके, और इसके साथ मेरा क्या है ना, गैलेनियम का कितना है? थर्ड ग्रुप का है, मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा इसके अंदर? 3। 3। तो इसके अंदर 3, इसके अंदर 4 है। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये तीनों ग्रुप बना लिएगा। जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ ये मेरा जो गैलेनियम था, वो कोवेलेंट, ये है क्या है ना, ये है कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बना दिया। मगर इसमें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला, ये इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, इनकम्प्लीट, बस इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बोलता है। बस इसको क्या बोलेंगे हम लोग ना, इसको बोलेंगे होल। ये यहाँ पर बच गया, ये एक यहाँ पर बच गया है। तो एक होल को कम कम मतलब अटैच करना हो किसी के साथ, तो इसमें हम लोग क्या गए ना, एक एक्सेप्टर, इसमें एक आयन इसमें ऐड होगा, इसको बोलेंगे नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन मतलब 1 नेगेटिव आयन इसमें ऐड होगा। ये मेरा होल बच गया है, तो इसमें एक नेगेटिव आयन ऐड होगा, क्योंकि ये बच जा रहा है, किसी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा इसको। बाकी तो मेरा ट्राइवल इम्प्योरिटी के साथ जो सिलिकॉन था, सिलिकॉन का 4 जो इलेक्ट्रॉन था, वो गैलेनियम के साथ तीनों में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर दिया, तीनों फिक्स्ड हो गया। मगर एक बच जा रहा है मेरा एक बॉन्ड, तो इसके लिए एक्चुअली ये होल है मेरा इनकम्प्लीट बॉन्ड को होल, और होल के साथ एक कॉमन का है नेगेटिव आयन, जिसको नेगेटिव मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, इसको एक देना पड़ रहा है, एक्सेप्ट, इसलिए नेगेटिव आयन इसको बोलेंगे। बस इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सेप्टर। एक्सेप्टर आयन। क्लियर?
देखो यहाँ ये वाला बात क्लियर हुआ कि नहीं? देखो इसके अंदर 3 था, मेरे पास सिलिकॉन का 4 था, 4 इलेक्ट्रॉन में तीनों कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इसमें रह गया है। तो इसको लिए इसको बॉन्ड करने के लिए बाहर से हमको एक देना पड़ रहा है, इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए नाम है एक्सेप्टर आयन। नेगेटिव आयन इसमें हम दे दिया, ये होल है, ये इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसको एक देना पड़ा, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयन, क्योंकि हम दे रहे हैं इसको और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एक्सेप्टर आयन। क्लियर? ओके। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पहले तो मेरे पास सिलिकॉन मटेरियल है ही है, उसके साथ पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये गैलियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। हम यहाँ पर एज एग्जांपल जी एग्जांपल लिए हैं। उसके अंदर क्या था? इसके अंदर 3 ठो था, वो कॉम्बाइन हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर दिया, एक एक्स्ट्रा बच गया है, तो इसके लिए बाहर से कुछ आयरन देना पड़ा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एक्सेप्टर आयन इसका नाम दिया है। और ये नेगेटिव नेगेटिव आयन, और इसके अंदर जो रह गया वो मेरा इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं तो इसको बोलेंगे होल्ड। बात क्लियर सबको? हेलो हेलो, क्लियर सबको? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ओके। तो हम ओके, नेक्स्ट हम एक चीज बता रहे हैं, पकड़ लो, यहाँ पर 1 गैलेनियम एटम ऐड किए थे, 1 जी ऐड किए थे हम लोग, 1 गैलेनियम एटम किए तो कितना होल एक्स्ट्रा हुआ इसमें? एक होल एक्स्ट्रा हुआ। तो एक होल क्रिएट हुआ, मतलब कितना एक्सेप्टर आयन देना पड़ेगा उसको? तो एक हम एक्सेप्टर आयन यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 एक्सेप्टर आयन इसको दिया। पकड़ लो, यहाँ पर हम 1000 गैलेनियम आयन ऐड किए इस पी टाइप मटेरियल में, तो कितना होल क्रिएट होगा इसमें? बताओ। 1000, 1000 होल क्रिएट हुआ, तो कितना आयन देना पड़ेगा उसको? 1000 आयन देना होगा, ये कॉमन मैटर है। तो इसमें जो डोनर कॉम्पिटिशन, जो कॉन्सेंट्रेशन था, हम लोग तुम लोग डोपिंग में हम देखा थे तुम लोग को 1:10⁻6, 1:9, उसी टाइप से यहाँ पर पकड़ लो, हम 10⁻6 गैलेनियम आयन ऐड कर रहे हैं। तो 10⁻6 ऐड होगा, तो ये क्या होगा? 10⁻6 होल देना पड़ेगा हमको, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा इसका होल, और इसमें 10⁻6 होल होगा, तो 10⁻6 क्या देना होगा? नेगेटिव आयन भी देना होगा, एक्सेप्टर आयन। तो ये जो नेगेटिव आयन है, ये मेरा क्या नाम, इसका क्या नाम है ना? नेगेटिव इमोबाइल आयन। नेगेटिव इमोबाइल, नेगेटिव इमोबाइल आयन है ये मेरा, ठीक है। और ये मेरा क्या है ना? पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर, पॉजिटिव मोबाइल चार्ज चार्ज कैरियर। ओके। तो ये जो पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्लो ऑफ करंट के लिए। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? तो पी टाइप में कौन करंट फ्लो में कौन ज्यादातर यूज इन्वॉल्व हो रहा है ना? होल, पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर ही होता है मेरा रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। तो पॉजिटिव चार्ज जो कैरियर है, इसके लिए ही, फॉर दिस रीजन, इस रीजन से ही हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर है, ये पॉजिटिव कारण से ही वी कॉल्ड, वी बोल सकते हैं हम लोग इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर से रिपीट कर देंगे ये वाला पार्ट। हेलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ओके। तो ये हुआ मेरा होल, होल का पार्ट था पी टाइप में सेमीकंडक्टर में। तो हम लोग पी टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, मगर इसमें जो ज्यादातर काम हो रहा है क्या है ना? पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर ही रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ करंट के लिए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? पकड़ स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं हम, ये है इसका पी टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए बोलो तुम लोग खुद से, फिर हम बनाएंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर? बोलो खुद से। नहीं, कंडक्शन में
कोवेलेंट बॉन्ड तो हो जा रहा है, मगर इसमें क्या क्या बच जा रहा है एक्चुअली, तो क्या हो रहा है ना, मेरे पास एक होल बच जा रहा है, एक होल रह जा रहा है, और उसके साथ नेगेटिव आयन, एक होल नेगेटिव आयन, 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 होल नेगेटिव। हाँ, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो मेरा ये तो मेरा होल है, इसमें होल क्रिएट हो गया था एक, ठीक है। इसको इसको बॉन्डिंग कराने के लिए हमको क्या देना पड़ रहा है, नेगेटिव आयन देना पड़ रहा है, इसको एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एक्सेप्टर आयन इसको देना हो रहा है। तो इसके हम लोग क्या, इसके स्ट्रक्चर जो होगा इसी टाइप से लगेगा, ये होल है नेगेटिव आयन है, एक होल रहेगा नेगेटिव आयन, होल नेगेटिव आयन रहेगा। तो इस टाइप से मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर होता है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर का। क्लियर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ अभी। जो हम लोग मटेरियल इसमें ऐड करते हैं, तो मटेरियल जो इम्प्योरिटी होता है हम लोग का, इम्प्योरिटी मटेरियल, उसके दो टाइप के इम्प्योरिटी होते हैं। क्या क्या होता है इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है। डोनर इम्प्योरिटी एंड एक्सेप्टर, नाम तो सुने, तुम लोग सुने होगा, डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर इम्प्योरिटी मतलब और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो ये जो नाम हम आप बोले हैं, हम जो दो नाम बोल रहे हैं, जो हम लोग का इम्प्योरिटी मटेरियल होता है, इम्प्योरिटी ऑफ मटेरियल, इसमें दो पार्ट हम बताया अभी तुम लोग को, क्या क्या है ना, डोनर, डोनर एंड दूसरा नाम क्या बताया, एक्सेप्टर, ACCPTR एक्सेप्टर। ये जो एक्सेप्टर है डोनर है, तो एक्सेप्टर एंड कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल रहेगा, ये जो एक्सेप्टर है ये कौन सा टाइप में सेमीकंडक्टर में रहेगा, पी टाइप के एन टाइप, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो ए एक्सेप्टर ऑलवेज इन पी टाइप। क्लियर, क्यों, इसका रीजन बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, ट्राइवेलेंट में जो जितना थ्री बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग होने के बाद सेमीकंडक्टर का एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वही होल क्रिएट करता है इसमें, और इसको देने इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमको नेगेटिव आयन देना पड़ता है, एक्सेप्टर, इसलिए एक्सेप्टर देना, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी डोनर इम्प्योरिटी जो बोले हम लोग, डोनर, इसके बारे में देखेंगे, कहाँ मिलेगा हमको, ऑब्वियसली हमको इन टाइप में ये वाला पार्ट हमको देखने में मिलेगा, इन टाइप सेमीकंडक्टर में। क्लियर, तो ये था मेरा पहले वाला पी टाइप के बारे में, पी टाइप पूरा क्लियर हुआ। देखो पी टाइप एन टाइप के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर रहेगा, तभी जाके हम जब पढ़ेंगे पी एन जंक्शन, ये पी एन जंक्शन दोनों टाइप से मिले आपको आता है, पी और एन से, तो पहले हम पी टाइप के बारे में क्लियर कर लिए हैं, अभी एन टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी को। नेक्स्ट तो एन टाइप के पढ़ाते हैं, एन टाइप, ये तो पी टाइप होगा। अच्छा, एन टाइप में हम लोग के पास कौन सा मटेरियल फिर पहले से है, सिलिकॉन पहले से मेरा है, कितना इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में, बोलो, 4। और हम लोग इन टाइम में कौन सा मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, फिफ्थ ग्रुप का, तो फिफ्थ ग्रुप का हम एक मटेरियल पकड़ लेते हैं, तो पकड़ लो आर्सेनिक। आर्सेनिक में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें, 5 5। तो इसका इसका बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे तो क्या होगा ना, ये है आर्सेनिक का ग्रुप लिख देते हैं हम, और इसके बाद इसके में लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 और एक 5 कर देते हैं, इसमें बॉन्डिंग हो जाएगा, सिलिकॉन का बॉन्डिंग हो जाएगा, ये भी बॉन्डिंग हो जाएगा, इसका भी बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चारों का जो सिलिकॉन का था, ये तो चारों बॉन्डिंग हो गया, एक कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड हमको क्रिएट हो गया है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया क्रिएट मेरा। मगर इसमें क्या हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा मतलब ये क्या कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं 1 Nd+, बाल बोलते हैं हम लोग इसको डोनेट, बट इसको डोनेट इसलिए लिखते हैं लोग, पॉजिटिव आयन, ये है पॉजिटिव, दे सकते हैं पॉजिटिव आयन। क्लियर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी कैरियर होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, याद रखना। इन टाइप में मेजोरिटी जो कैरियर होता है, मेजोरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर कौन होगा, इसमें मेजोरिटी कौन होगा, होल्स होगा। क्लियर, पी टाइम में होल्स, और इन टाइम में हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स का मेजोरिटी कैरियर हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन हो मेजोरिटी कैरियर हो गया, मतलब होल्स, इसमें होल क्या होगा, इसमें होल क्या होगा,
एन टाइप में माइनॉरिटी, हाँ माइनॉरिटी हो जाएगा इस, ठीक है। तो ये एन टाइम में इलेक्ट्रॉन होगा मेरा मेजोरिटी कैरियर, एन टाइम में होल्स होगा माइनॉरिटी कैरियर, और द सेम टाइम पी टाइम में भी जैसे होल मेजोरिटी कैरियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक्स्ट्रा एक हो रहा था इसलिए इसको डोनेट बोल रहा है, पॉजिटिव आयन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। तो यार तो इमोबाइल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो इसमें पकड़ लो यहाँ पर जो पहले जब पी टाइम का बात बताए थे, तो इन टाइम में देखो, इन टाइम में 1 आर्सेनिक हम लोग ऐड करेंगे, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 आर्सेनिक ऐड करेंगे तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा मेरा। ओके, उसके साथ हमको एक डोनेट आयन भी देना होगा इसको, इन डी ए प्लस, एट द सेम टाइम 1000 आर्सेनिक हम लोग ऐड करेंगे तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा बच जाएगा, तो उसके साथ 1000 डोनर आयन देना होगा, इन डी प्लस, एट द सेम टाइम 10⁻6 एस देंगे। तो जैसे एज एग्जाम्पल हम बता रहे हैं एक ही चीज, नेगेटिव प्लस 10⁻6 इन डी देना होगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ ना, ये मेरा एन डी प्लस जो है ये क्या हुआ ना, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, ये हुआ पॉजिटिव इमोबाइल, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। ओके, ये क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन, भाई इसको हम लोग फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो इसका नाम क्या बोलेंगे ना, नेगेटिव, नेगेटिव मोबाइल चार्ज, चार्ज कैरियर। हाँ बोलो सबको। एक मिनट, देखो तो देख रहे हैं कि नहीं, आया भी स्क्रीन में। ठीक है, तो देखो, तो इसमें क्या हुआ, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन था ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव मोबाइल चार्ज कैरियर। ये नेगेटिव मोबाइल चार्ज कैरियर के कारण हम लोग इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये एन टाइप जो सेमीकंडक्टर नाम एक्चुअल आया है इसी नेगेटिव मोबाइल चार्ज कैरियर के लिए, इसका नाम हम लोग बोलते हैं एन टाइप, एन टाइप एस सी, सिलिकॉन कंडक्टर का को। ओके, तो एन ए है एन टाइप का, तो एन टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, तो एन टाइप में क्या होगा ज्यादातर, एन टाइप का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो क्या क्या होगा तुम लोग बताओ। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ और क्या रहेगा इसके साथ, बोलो, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो ये हो गया मेरा एन टाइप का स्ट्रक्चर, ये है एन टाइप का स्ट्रक्चर, और ऊपर पहले हम लोग जो किए थे पी टाइप का स्ट्रक्चर था, तो ये पी टाइप का कॉन्सेप्ट था, एन टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो पी दोनों में, दोनों में क्या हो रहा है ना, पी टाइप में क्या हो रहा है ना, पॉजिटिव मोबाइल चार्ज क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और एन टाइप में क्या होता है ना, नेगेटिव मोबाइल चार्ज कैरियर होता है फॉर फ्लो ऑफ करंट। ये दो पॉइंट याद रखना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है पी टाइप और एन टाइप का, ठीक है, क्लियर। हाँ बोलो। हम्म, ओके, किस में, हाँ ग्रुप 3 का, ग्रुप 3 का, हाँ उसमें एक उसमें होल होगा, नहीं उस वही तो
फ्री इलेक्ट्रॉन तो उसमें होल ही क्रिएट होगा तो पी टाइप में, और इसी के कारण, इसी के रीजन के ही तो लिए हम लोग के पास डिप्लीशन रीजन आते हैं। हम लोग को डिप्लीशन रीजन आया क्यों? देखो देखो देखो, हाँ वही तो बोल रहे हैं हम। पी टाइप में होल क्रिएट हो रहा है, इन टाइप में एक एक्स्ट्रा ही बच जा रहा है। तो यही दो जो नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन जो भी है, ये इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी हो रहा है, तो ये सब तो करंट फ्लो के लिए काम नहीं करते है, सपोर्ट नहीं करते कारण, मेरे कारण के लिए। मगर ये जो आयन है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन व होल जो भी हो रहा है, यही सब हम लोग का डिप्लीशन रीजन बना देता है। डिप्लीशन रीजन मतलब देखो, जस्ट जस्ट ये वाला फिगर देखो मेरा कॉपी में, ये पी टाइप है, इन टाइप है, ये दोनों का बीच में कुछ रीजन बनते होगा। ये बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर पोटेंशियल क्यों बनता है? इसी के रीजन से। अभी बात क्लियर हुआ? अभी ये नहीं होता तो ये जो बैरियर पोटेंशियल दोनों का बीच में, पी और एन के बीच में जो बैरियर पोटेंशियल होता है बट डिप्लीशन वाइज ये क्रिएट होता है। बाबा पी पी हाँ, तो पी कहाँ से जा रहा है? यही ना पी मटेरियल ले रहे हैं हम लोग। और एन कहाँ से जा रहा है? यही तो एन टाइप से जा रहा है। ये दोनों मिलके ना पीएन जंक्शन बनाएगा मेरा। अलग अलग पी, अब एन जब जब मिलेगा तब ना ये पी टाइप एन टाइप बनेगा। और पी में होल के कारण ही तो डिप्लेशन रीजन हमको क्रिएट हो रहा है। और वही डिप्लेशन रीजन के कारण उसमें दोनों के आज में बैरियर जो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वो सब कॉन्सेप्ट आएगा मेरा। जो भी आयरन हो रहा है, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इसके रीजन से तो डिप्रेशन रीजन क्रिएट होगा। और डिप्रेशन कब क्रिएट होगा? जब पी और एन एक साथ मिलेगा तब ना। अलग अलग पी रहेगा तो उसमें थोड़ी डिप्रेशन रीजन में रहेगा। हेलो, बात समझ में आया? ये जो नेगेटिव आयन क्रिएट हो रहा है, यही सब हम लोगों का। अब जब हम लोग इसके बाद पी, अभी तो जस्ट पी और पी के बारे में पता चला, इनके बारे में पता चला। अभी ये पी और एन जब मिल के डिवाइस बनाएगा, जैसे इसके बाद आएंगे हम लोग पीएन जंक्शन। जब पीएन जंक्शन आएगा ना, तो उस पी और एन का जो जंक्शन होता है, वो जंक्शन क्यों बनता है? वो जंक्शन बनने का रीजन ही तो ये सब है मेरा। यहाँ पर ए और यहाँ पर ए जो आ रहा है, इसके कारण से ही हम लोग को पी और एन जंक्शन के बीच में जंक्शन बनता है। और वो जंक्शन को हम लोग डिप्लेशन रीजन बोल सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोल सकते हैं। वो बनने के कारण ही ये सब है। तो ये सब नहीं रहता तो मेरा कोई बैरियर पोटेंशियल भी नहीं रहता। दोनों से अंदर से इधर से उधर कारण इजीली पास हो जाता, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता और कारण मेरा पास हो जाता। बस समझ में आया? कोई डाउट किसी को? कोई क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? डाउट क्लियर हुआ ना? हेलो, बाकी सब हेलो है कि नहीं ना? समझ समझ में आ रहा है कि नहीं ना आ रहा है? ओके, देखो अभी दो दो टॉपिक हम पढ़ाए, पी टाइप और एन टाइप। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बता रहे हैं, जस्ट नोट करके रख दो। छोटा सा नोट क्या है ना, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट किसके कारण हो रहा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स, याद रखना, फॉर होल्स सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो पॉजिटिव मोबाइल बा उसको बोल सकते हैं पॉजिटिव मोबाइल चार्ज के कारण। क्लियर? पॉजिटिव मोबाइल चार्ज के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सपोर्ट करता है मेरा फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नेगेटिव मोबाइल चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव मोबाइल चार्ज करे, ई टू द पावर माइनस जो के तुम लोग को दिखाए थे हम। क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी को? दो पॉइंट, पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर बा होल, ये मेरा पी टाइप में होता है जो करंट फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करते हैं। और एन